दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे पावरी का आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 24 मार्च से यानी कि मंगलवार से ओपन होने वाला है और ये 27 मार्च को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 2 अप्रैल है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 395 है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट रखा गया है। ये मिक्स्ड आईपीओ है यानी कि फ्रेश इशू के साथ ही इसमें ऑफर फॉर सेल भी है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है। तो एम्प्लॉयज़ के लिए इस आईपीओ में 37 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1100 करोड़ का है, जिसमें 700 करोड़ का फ्रेश इशू और 400 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें 14,615 रुपये है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक पावर सॉल्यूशन कंपनी है, यानी कि कंपनी बिजली बनाने के साथ ही बैकअप सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। यानी कि डीजल जनरेटर सेट बनाने का कंपनी काम करती है। यानी कि मेन पावर सोर्स के साथ ही कंपनी बैकअप सोर्स भी देती है। तो कंपनी जनरेटर सेट की कॉम्प्रहेंसिव रेंज ऑफर करती है, यानी कि 7.5 केवीए से कंपनी 10,000 केवीए तक का सेट्स ऑफर करती है। तो कंपनी पावर सॉल्यूशंस के अंदर इन टू इन सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि डिज़ाइनिंग, इंस्टॉलेशन से लेकर इसके जो मेंटेनेंस वगैरह है वो सारा काम कंपनी करती है। और काफ़ी सारे जगहों पर डीजल जनरेटर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हॉस्पिटल हैं, होटल है, बैंक्स हैं, फैक्ट्रीज, डेटा सेंटर्स हैं, यानी कि काफ़ी सारे जगहों पर इनका यूज़ किया जाता है। तो कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पर 3 बिजनेस सेगमेंट देखने को मिल जाता है। पहला है जनरेटर सेट बिजनेस डिवीजन। तो इसी सेक्टर में काम करने वाली एक दूसरी कंपनी है क्यूमिन, जिसके साथ कंपनी का 40 सालों से भी ज़्यादा का टाई अप देखने को मिलता है। कंपनी के जनरेटर सेट्स के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की जाए तो इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। एक कर्नाटक में, दूसरा दादरा नगर हवेली में और तीसरा महाराष्ट्र में है। दूसरा बिजनेस सेगमेंट है विंड पावर बिजनेस डिवीजन। अब कंपनी न सिर्फ डीजल जनरेटर बनाती है बल्कि विंड से भी पावर जनरेशन का काम करती है, यानी कि कंपनी विंड मिल के थ्रू भी पावर जनरेशन का काम करती है। तो गुजरात में इनके 11 विंड पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी कैपेसिटी 279.55 मेगावाट है। और तीसरा है रेट्रोफिट इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस। अब कंपनी जनरेटर सेट्स बनाती है, तो जनरेटर सेट जब भी यूज किया जाता है तो वहाँ से काफ़ी सारा धुआं निकलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी निकलता है, जिसमें अलग अलग तरह के जो पोल्यूटेड गैस है वे निकलते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है और भी जो दूसरे गैसेस हैं वे निकलते हैं। तो कंपनी इनको कंट्रोल करने के लिए प्लेटिनो ऑटोमोटिव के साथ मिलकर डिवाइसेस बनाती है। तो कंपनी का मेन बिजनेस है डीजल जनरेटर सेट्स का बिजनेस। कंपनी 85% बिजनेस डीजल जनरेटर सेट्स का करती है और बाकी का विंड पावर प्रोजेक्ट का इनका बिजनेस है। अब कंपनी का अगर बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी जो डीजल जनरेटर का बिजनेस करती है तो फ्यूचर में पॉल्यूशंस को लेकर कंसर्न हो सकते हैं, यानी कि फ्यूचर में इसका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अब कंपनी विंड पावर जनरेशन से भी रिलेटेड काम करती है, लेकिन वहाँ पर इनका बहुत ही कम बिजनेस है, यानी कि 15% के करीब ही इनका बिजनेस देखने को मिलता है। तो आगे अगर कंपनी विंड पावर के अंदर और ज़्यादा एक्सपेंड करती है तो आगे इनके बिजनेस में भी ग्रोथ आ सकती है। हालांकि अभी देखें तो अच्छा बिजनेस है। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 2125 करोड़ का है, 24 में 2084 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 2414 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 2729 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में 2422 करोड़ का इनकम है, 24 में 2356 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 2710 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 1474 करोड़ का इनकम है। तो 23 के मुकाबले 24 में देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम ये दोनों ही डाउन है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 106 करोड़ का है, 24 में 226 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 175 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 2 क्वार्टर में 134 करोड़ का प्रॉफिट है। अब यहाँ पर प्रॉफिट में देखें तो फाइनेंशियल 24 तक कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, फाइनेंशियल 25 में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। ईबिटा को देखें तो ईबिटा भी ओके है, यानी कि फाइनेंशियल 25 में ईबिटा भी डाउन है।
नेटवर्थ को देखें तो साल दर साल इसका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी लगातार बढ़ा है और अभी कंपनी के पास 1158 करोड़ का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है, 571 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। वैसे कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो इसमें से 525 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी। तो आगे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है कि आगे कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो कंपनी आगे बिजनेस के ग्रोथ में और ज़्यादा फोकस कर पाएगी। वैसे कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये ओके फाइनेंशियल है, बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 525 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो कंपनी के अगर ईयरली केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो ये अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.24 का है तो ये काफ़ी लो है और आगे और कम होने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन इसका लो है, 6.49 का पैट मार्जिन है। EBITDA मार्जिन ओके है और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये 3.96 का है तो ये भी लो है। इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस 16.16 का है तो ईपीएस अच्छा है। पी मल्टीपल 24.45 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। पॉरिका का पी मल्टीपल 24.45 का है, क्यूमिन इंडिया का 64.13 का, किर्लोस्कर का 43.24 का, एनटीपीसी ग्रीन का 129.40 का, एक्मे सोलर का 50.74 का और अडानी ग्रीन का 101.53 का। अब मार्केट में इसके जितने भी यहाँ पर लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि इनसे सस्ता प्राइस रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर इनके बिजनेस को भी देखें तो इनका जो बिजनेस है इनका सेम टू सेम बिजनेस नहीं है। वैसे एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है जो कि आगे कम होने वाली है। मार्केट कैप को देखें तो 4,998 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 24 मार्च से यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है। ये 27 मार्च को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 30 मार्च है। रिफंड डेट 1 अप्रैल है। क्रेडिट डेट भी 1 अप्रैल है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 अप्रैल को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 6 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है तो एक लॉट से 222 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 1.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा है तो ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ओके है। कंपनी भी रीजनेबल प्राइस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है। तो यहाँ तक तो आईपीओ में सब आपको अच्छा देखने को मिला, लेकिन अभी जो मार्केट है ये अच्छा नहीं है, यानी कि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। तो जब मार्केट अच्छा रहा तभी आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छे प्राइस के ऊपर होती है। तो अगर आगे मार्केट में तेजी आती है तभी आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है, यानी कि मार्केट में तेजी रहती है, आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है, प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिलता है, तभी आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।